हैं वो नौकरी ही कर सकते हैं, हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप सफल नहीं हुए तो कोई भी सफल नहीं होगा, या मैं भी नहीं होऊंगा, और चले गए। 15,000 रुपए इकट्ठे करके लाए थे, और 15,000 रुपए मिल जाए इसलिए उन्होंने शादी की। हम सबको अक्सर ये होता है, जब भी हम कोशिश करते हैं कुछ नया करने की, जब भी कभी ये होता है कि हमने अपने दिमाग में एक बड़े गोल्स टारगेट सेट किए, तो हमें अक्सर ये लगता है कि यार हमारे पास ये संसाधन नहीं है, हम ऐसा कैसे कर पाएंगे, हम तो बहुत ही अभी छोटे हैं, या हमारी वो लेवल का कैलिबर नहीं है मेरे अंदर, तो इसलिए हम ये कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये जो विचारधारा है जो आ जाती है, इससे कई काम रुक जाते हैं। तो गुरुदेव का क्या सोचना था इस बारे में कि जब भी हम किसी टारगेट को लेके चलते हैं तो उसके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, संसाधन ज़्यादा ज़रूरी है या ये सोच रखना कि हम ये काम करना चाहते हैं? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और गुरुदेव ने इस अकेले टॉपिक के ऊपर बहुत कुछ लिखा है अपने, मतलब उन्होंने हमेशा जब अपने वो जीवित थे, अपना उन्होंने अपने प्रबोधन दिए हैं, उसमें भी उन्होंने हमेशा यही कहा है कि आप अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए, आप अपने संकल्प को पॉजिटिव रखिए। और उन्होंने मतलब बड़ा बड़ा इसको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे दे के बताया है कि कैसे संकल्प आपका ज़्यादा जरूरी है। तो गुरुदेव ये कहते हैं कि साधन आपको कहीं नहीं पहुंचाता, पहुंचाता है संकल्प। लेकिन फिर वो संकल्प इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसके अंदर बिल्कुल भी कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि मेरे पास तो यार मैंने ये चीज़ सोच तो ली है, लेकिन इसके लिए ऐसा होना चाहिए, इसके लिए ये होना चाहिए। या सपोज आप अपने दिमाग में विचारों में भी सोचते हैं कि किसी ने ऐसा कोई बड़ा काम किया, तो आपको लगता है यार वो तो राजा थे, या वो राजा के बेटे थे, या सपोज वो किसी बड़े आदमी के बेटे थे, या सपोज से फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है किसी कंपटीशन की, तो वो ये सोचे कि भाई जिसने निकाला उसने तो फलाने इंस्टीट्यूट से कोचिंग की थी, उसने तो यहाँ से पढ़ा था, तो उसका अच्छा उस कोचिंग का पता किया तो सब इतने पैसे लगते हैं, वो तो उसके माता पिता के पास इतने पैसे थे इसलिए हुआ। तो अब क्या है कि आपका संकल्प तो था, लेकिन वो संकल्प वीक पड़ गया इस वजह से, क्योंकि आपने उसके बारे में, साधनों के ना होने के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर दिया। राइट। तो इसीलिए हमारे ऋषि मनीषियों ने शुरू में, पहले कोई भी काम करने से पहले आप देखिए कुछ भी होता है तो उसमें सबसे पहले क्या है, संकल्प है। आप कहीं जाइए, आप मतलब तीर्थ करिए, कुछ भी करिए, वहां प्रसाद चढ़वाने से पहले, कोई अभिषेक करवाने से पहले संकल्प करवाते हैं ना आपका। आप घर में भी कोई पूजा वो करते हैं तो संकल्प करते हैं कि मैं ये काम करने का संकल्प लेता हूँ। लेकिन फिर जब वो आप संकल्प ले लें तब फिर उसमें आप ये ना सोचें, मतलब वो संकल्प फिर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसके मार्ग में कोई रुकावट आए नहीं। बेसिकली ये है कि बहुत बड़े बड़े काम आप कर सकते हैं, बट आपकी संकल्प शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए। हाँ, और संकल्प शक्ति जो है ना, वो एक्चुअली आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है वो उसको कैच कर लेती है, वो उसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखती उसका। जैसे सपोज अगर आपने एक संकल्प लिया कि भाई मुझे 10 दिन के अंदर ये काम खत्म कर लेना है, तो आपने संकल्प ले लिया, कोई से फॉर एग्जांपल आपने बुक ही उठा ली कि 10 दिन के अंदर एक ही बुक पढ़ लेनी है मुझे। लेकिन फिर आपने ये संकल्प तो ले लिया और आप ये संकल्प लेके सोए। अब जब आप सोए तो आपके दिमाग में आ रहा है यार 400 पेज की बुक है, हो जाएगी 10 दिन के अंदर, चलो ठीक है कोशिश करते हैं। अब आपके अंदर वो उतनी सी रुकावट आ गई तो ये नहीं हो पाएगी किसी भी हालत में, क्योंकि वो साधन बड़े जरूरी हैं। तो इस पर बड़ी सुंदर कथा आती है महाभारत में, भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच में। तो कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि केशव ये देखिए मेरे साथ जीवन में कितना अन्याय हुआ, पैदा होते ही मुझे मेरी माँ ने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद चलो मैं एक उनको मिला, सारथी को मिला, उन्होंने मुझे पाला पोसा। उसके बाद फिर मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता था तो मैं गया गुरु के पास, उन्होंने मुझे मना कर दिया सिखाने से। जिस गुरु ने मुझे शिक्षा दी उनने भी बाद में कहा कि भैया तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम क्षत्रिय हो, इसलिए उन्होंने भी मुझे श्राप दे दिया, और लोगों ने श्राप दे दिया, है ना। तो मैं मतलब, और अगर मैं एक, मुझे दुर्योधन मिला खाली बस, जिसने मुझे की वो किया, अंग देश का राजा बना दिया, तो मैं अगर उसका उपकार ना मानूं, उसका वो ना मानूं और उसका साथ ना दूं, चाहे वो धर्म पे है या धर्म पे, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा, कृष्ण जी ने कहा अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात बताई तुमने। उन्होंने कहा कि तुम अपने को कह रहे हो
मेरा सोचो, मेरे तो जन्म से पहले मेरे माँ बाप को कारागार में डाल दिया गया, है ना, उनके 7 बच्चे मार दिए गए। तो ऐसे माँ बाप की क्या मना स्थिति होगी, पहले आप ये सोचो। तब मैं जन्मा, उसमें भी मैं जेल में जन्मा, है ना, जंजीरों के बीच में मैं जेल में जन्मा, 7 दरवाजों के अंदर, राइट। उसके बाद मुझे तो पैदा होते ही मेरी माँ से बहुत दूर एक दूसरे गांव में पहुंचा दिया, मुझे पता ही नहीं चला मेरी माँ कौन है, कौन मेरे माँ बाप। मैं भी तो राजा का बेटा था कायदे से, मेरे माता पिता राजा थे, लेकिन मैं कहा, मैं तो बचपन से अपने आप को ग्वाल वाला समझता रहा। और काहे बात का राजा मैं, भाई मेरे माता पिता का राज्य छिना हुआ, मेरे माता पिता उसमें जेल में। तो उसके बाद और बोले मेरे जन्म लेने के 8वें दिन से मेरे ऊपर अटैक होने शुरू हो गए। भाई 8वें दिन पूतना ने अटैक कर दिया था ना, 8वें दिन पूतना ने अटैक किया, और 12 साल की उम्र तक कंस ने अपने मेन जो राक्षस थे वो भेजे उनको मारने के लिए। बोले मैंने तो कभी इस बात की शिकायत नहीं की। बोले क्योंकि अगर मैं शिकायत करता ना तो फिर मैं कभी भी कंस को नहीं मार पाता, तो फिर मैं कभी द्वारकाधीश नहीं बन पाता। मैंने सिर्फ एक चीज देखी कि मुझे क्या करना है, ठीक है। और आपने क्या किया कि आपने, दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा इसलिए नहीं बनाया कि मतलब उसको बड़ा कुछ ऐसा लग गया था कि नहीं साहब मुझे ये करना है। उसने तो बोले अंगदेश देके आपको खरीद लिया, उसने अंगदेश दिया और आप बिक गए। इस वजह से आप अंत तक कुछ नहीं करते रहे। और आप देखिए अब यहां पर कर्ण की वैसे संकल्प शक्ति बड़ी स्ट्रांग थी, कर्ण अच्छे धनुर्धर थे, सारी चीजें थी ये वो, लेकिन एक जो ये टीस थी, यार मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया है, मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, उस पहचान नहीं होने के दंश ने कर्ण को बिकने पे मजबूर किया। जब मतलब हालात के साथ जो उनकी शिकायत थी ये चीज नहीं है, उसकी वजह से वो सारा ब्लंडर क्रिएट हुआ। केवल एक पॉइंट, अगर ये पॉइंट कर्ण के दिमाग में नहीं हो, कर्ण को ये चीज हमेशा से टीसती रहती थी कि साहब मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है, मतलब अपने हालात का एक वो जो है उनको परेशान करता। तो उस चक्कर में जैसे ही उनको एक आदमी मिला जो कह रहा है कि मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, उन्होंने तुरंत वो पहचान खरीद ली, और उसके आगे उन्होंने ये नहीं देखा कि ये आदमी धर्म कर रहा है कि धर्म कर रहा है, फिर वो बिक गए उसके लिए। और हालांकि मतलब कृष्ण जी ने ये कहा कि भाई आपने जिसको धर्म माना उसको आपने निभाया, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, संकल्प मेरा स्ट्रांग है, मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है, तो संकल्प मेरा स्ट्रांग है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसमें एक भी निगेटिविटी है, वो एक निगेटिविटी आपको गर्त में ले जा सकती है। और आप से फॉर एग्जांपल जैसे आप घर से ऑफिस के लिए निकले, अब अगर आपने घड़ी देखी, आपको लगा कि यार मैं निकलने के टाइम से 5 मिनट लेट हो गया हूँ, ठीक है। अब एक तो तरीका ये है कि यार मैं तो लेट हो गया आज, राइट। दूसरा, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। अब आप इन दोनों में से कुछ भी सोच रहे हैं तो आप लेट होंगे ही होंगे। क्यों? अब अच्छा उसका आप बड़ा कोरिलेशन देखिए। लोग कहते हैं यार इतना सोचने भर से क्या हो जाएगा? सोचने भर से ये हो जाएगा कि जब आप इतना सोचेंगे भर तो आपका दिमाग ड्राइविंग से और रोड से हट जाएगा, उस चक्कर में गाड़ी अपने आप स्लो हो जाएगी। गाड़ी जब अपने आप स्लो हो जाएगी तो जहां पे ग्रीन लाइट मिलनी थी वहां पे रेड लाइट मिलेगी, और थोड़ा जाम भी मिलेगा क्योंकि आप थोड़े थोड़े और लेट होते चले जा रहे हैं। तो लोगों को ये नहीं समझ में आता कि इसका कोरिलेशन क्या है, लेकिन इसका कोरिलेशन है। जैसे ही दिमाग में कुछ भी अन्य थॉट, नेगेटिव या कुछ भी दूसरा, आप एक जो फोकस कहते हैं, जो संकल्प शक्ति कहते हैं, वो फोकस का चमत्कार है पूरा, कि आपको ये है कि मैं ऑफिस निकला हूं, मैं टाइम पर ही पहुंचूंगा, बस अब मैं टाइम पर ही पहुंचूंगा तो कोई टेंशन खत्म हो गई। अब आपका पूरा ध्यान अपनी ड्राइविंग और उस पर है, फोकस पे, अब आप सीधे चल रहे हैं। तो आपकी स्पीड जो आप 50-60 की मेंटेन कर सकते थे वो करेंगे। जब आपका नेगेटिव हो जाएगा मामला, तो या तो आप वो 50-60 की स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और या अगर उस नेगेटिव थॉट के साथ वो स्पीड मेंटेन करेंगे तो गाड़ी कहीं ना कहीं किसी न किसी से टच हो जाएगी। अब टच हो जाएगी तो वो निकल के उससे थोड़ी बहसबाजी और वो सारी चीजें होंगी। जब वो होगी तो थोड़ा और देर हो जाएगी। तो ऐसे करके चीजें आपकी, मतलब ये मैंने एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही चीजें आपकी इफेक्ट होती जाती हैं बेसिकली। हाँ, मतलब इस पे एक और बुक भी मैंने पढ़ी थी, द सीक्रेट। हाँ, तो आई थिंक उसमें भी लगभग यही सारी बातें की गई थी। आज आप देखिए लैंग्वेज का फर्क है। हाँ। आप संकल्प से सिद्धि कहिए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहिए, आप संकल्प शक्ति की प्रचंड प्रतिक्रिया कहिए, सब एक ही चीजें हैं। द डिफरेंस इज ओनली ऑफ लैंग्वेज, और कोई डिफरेंस नहीं। मतलब अगर आपने एक बार संकल्प ले लिया और आप डट गए तो फिर आप पहाड़ का जीतन माझी बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जीतन माझी मतलब आई थिंक इसका सर्वश्रेष्ठ लिविंग एग्जाम्पल अभी तो नहीं है, बट उन्होंने मतलब एक उसमें कह सकते हैं कि आज के प्रेजेंट कंडीशन में इतना बड़ा पहाड़ एक अकेला बंदा भी काट सकता है, सिर्फ अपने संकल्प शक्ति के बल। ये जो मतलब क्या बोलते हैं, कहावत थी कि
ये काम पहाड़ काटने जितना मुश्किल है, उन्होंने उसको लिटरली चरित्रार्थ करके दिखाया कि पहाड़ को छेनी हथौड़ी से काट दिया। एंड लोग कहते हैं ना कि हमारे वेद पुराणों में जो कहानियां हैं वो बहुत उसमें, तो आप रिजल्ट अभी देख लीजिए, सामने देख लीजिए कि एक आदमी एक छेनी एक हथौड़े से पहाड़ काटने जितना काम कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ संकल्प शक्ति है बल पे। और जब आप ये करते हैं तो मतलब कई बार लोग ये कहते हैं भाई आप चलो और लोग आपके साथ आ जाएंगे ये वो, लेकिन एक दिन में नहीं आ जाते। आपका पहले लोग भी टेस्ट करते हैं कि आप कितना, आपका संकल्प कितना स्ट्रांग है। लोग उनके साथ भी जुटे, लेकिन जब आधा पहाड़ कट गया तब, आधा पहाड़ कटने के बाद लोग आए उसमें। मुझे एक चीज और लगती है, मुझे ये लगता है कि जिनके मन में कहीं भी एक ये विचारधारा है कि लोग जुड़े, आई थिंक मुझे लगता है वहीं से वो थोड़ा सा हाँ, वो वीक हो गए, क्योंकि जैसे नहीं जुड़ेंगे वैसे ही आदमी, आपका संकल्प टूट जाएगा। अरे यार हम तो कर रहे हैं, देखो 4 दिन हो गए हमको करते करते, अभी तक तो कोई आया नहीं, कोई नहीं आएगा, छोड़ो चलो हम भी चलो। फिर आप लग जाइए, इससे मतलब नहीं कि संसाधन है कि नहीं है, कि लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं, आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सफलता भी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हाँ, कुछ भी सोचने की वो एक्चुअली क्या है कि तभी वो आपका संकल्प है, आपका गोल है। तब आप लोगों को इधर उधर नहीं देख रहे हैं कि अच्छा कौन क्या कह रहा है, कौन क्या देख रहा है, कोई मेरे साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें दोनों तरफ से फर्क पड़ेगा कि अगर कोई अच्छा कह रहा है तो अच्छा, बहुत अच्छा तो मैं चलता रहूंगा। 4 दिन अगर एक दिन किसी ने बुराई कर दिया, अरे ये क्या कर रहा है, ये फालतू क्या काम है, इसको करने की क्या जरूरत है, तो तुरंत आपका संकल्प, तो इसका मतलब फिर वो आपका संकल्प था ही नहीं। जो संकल्प किसी के कहने से बढ़े या घटे वो आपका संकल्प है ही नहीं। वो तो इसका मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए काम कर रहे थे, यानी कि आप केवल यश प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए काम कर रहे थे। जो काम यश प्राप्ति और सिद्धि के लिए किया जाता है वो बहुत लंबा टिकता नहीं। वही जो बात आपने कही, टारगेट आपका कितना भी बड़ा है, कितना भी गोल, और आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, इससे कोई मैटर नहीं करता। आपकी संकल्प शक्ति कितनी मजबूत है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। अगर आप एक फोकस के साथ चल गए तो आप मतलब पहाड़ भी काट सकते हैं। राइट, ठीक है। आप जो है एक सिंपल छोटे से ग्वाल बाल से श्री कृष्ण बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। तो संकल्प शक्ति जब आपकी स्ट्रांग होती है तो उसमें फिर किसी चीज की कमी, कोई बाधा नहीं आती। इसका बहुत तगड़ा एग्जाम्पल हैं स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी जी। राइट, धीरू भाई अंबानी जी, आपको पता है कि कहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी? उनके पूरे खानदान में किसी ने कभी बिजनेस नहीं किया। उनके पिताजी ने बिजनेस किया और वो बिजनेस में फेल हो गए। तो क्योंकि वो बिजनेस में फेल हो गए तो वो हमेशा उनको ये बताते रहे कि बिजनेस कभी जीवन में किया नहीं जा सकता, मतलब वही कर सकते हैं जिनकी फैमिलीज में वो बिजनेस रहा हो। अब आप उनका संकल्प शक्ति देखिएगा, उनकी संकल्प देखिएगा, जिस बालक को, जिस बच्चे को हमेशा से ये बताया गया है कि भाई बिजनेस तो किया ही नहीं जा सकता, लेकिन उसके दिमाग में यही है कि मैं बिजनेस करूंगा। आपको पता है धीरू भाई अंबानी क्या करते थे? धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट का काम करते थे। मतलब जो आप आज देखते हैं, ये लड़के तमाम पेट्रोल भर रहे हैं और लोग भरते हैं और जीवन भर पेट्रोल ही भरते रहते हैं। कभी आपने उनको ज्यादा कुछ बहुत बड़ा करते नहीं देखा होगा, या किसी ने कोई दुकान खोल ली, कुछ खोल ली, छोटी मोटी कर लिया तो कर लिया। लेकिन धीरू भाई अंबानी जिस समय पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, उस समय उनके पेट्रोल पंप के सामने एक स्टोर था, उसका नाम था रिलायंस। अब आपको समझ में आएगा कि यह कंपनी का नाम कहां से आया। उस समय उस 15 साल के लड़के के दिमाग में यह विजन था कि जब कभी मैं अपनी कंपनी खोलूंगा तो उसका नाम रखूंगा रिलायंस। आप सोचिए, एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला लड़का, अगर मैक्सिमम सपोज आज आप किसी ऐसी स्थिति में हो और आपके पास एक विजन जाए, तो मैक्सिमम क्या विजन जाएगा कि मैं अपना स्टोर खोलूंगा तो अपना नाम रखूंगा रिलायंस, या मैं बहुत ज्यादा कर लूंगा तो अपना पेट्रोल पंप खोल लूंगा। इससे ज्यादा ऊपर तो कोई सोच नहीं पाएगा। राइट, लेकिन उस लड़के का ये विजन है, मैं अपनी कंपनी खोलूंगा तो उसका नाम रखूंगा रिलायंस। वो विजन बनाता है एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाले लड़के को धीरू भाई अंबानी। वो विजन, क्योंकि वो आदमी ये नहीं सोचता कि मुझे कंपनी खोलने के लिए कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा चाहिए, कहां से ये चीजें आएंगी, और सबसे बड़ी बात, उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। कहां से शेयर मार्केट की नॉलेज आएगी, कहां से पब्लिक इशू जनरेट करने की चीजें आएंगी, वो सब कुछ नहीं सोच रहा है। वो लड़का सिर्फ एक चीज सोच रहा है, क्या? मैं अपनी कंपनी खोलूंगा, और उसका नाम भी सोच लिया। आप उस संकल्प शक्ति का चमत्कार देखिए, उसकी स्ट्रांगनेस देखिए, उसका बल देखिए
कि बंदे ने ये सोच रखा है कि मैं अपनी कंपनी खोलूंगा, और उसी लाइफ टाइम में खोली और कंपनी को देखिए किस ऊंचाई तक लेके गए। क्योंकि उन्होंने उसके आगे पीछे का कुछ भी नहीं सोचा कि ये कैसे होगा, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे नॉलेज आएगी, कुछ नहीं सोचा। सिर्फ और एक संकल्प और जबकि आज की डेट में तो इतने सारे लोग आपको मोटिवेट करने के लिए होते हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा कुछ है, उनके पास वो सब कुछ नहीं था, उनके पास डिमोटिवेट करने के लिए थे। उनको जब उन्होंने ये बात आकर अपने पिताजी को बताई कि अब नहीं करूंगा गोरा साहब की नौकरी, अब मैं बिजनेस कर अपना, तो बोले तो क्या करोगे? नहीं करोगे तो क्या करोगे? बोले अब मैं करूंगा अपना बिजनेस। मैंने कहा बिजनेस? जानते हो बिजनेस क्या होता है? एक बार मैंने किया था और मुझे घाटा झेलना पड़ा, उसके आगे करे। तो हम लोग जो हैं वो नौकरी ही कर सकते हैं, हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप सफल नहीं हुए तो कोई भी सफल नहीं होगा, या मैं भी नहीं होऊंगा, और चले गए। 15,000 रुपए इकट्ठे करके लाए थे, ठीक है। हालांकि ठीक है उस समय में 15,000 रुपए ठीक ठाक रकम होगी, लेकिन वो भी इतनी बड़ी रकम नहीं थी कि आप अपनी कंपनी बना सकें वो सारी चीजें। वहां से और 15,000 रुपए मिल जाए इसलिए उन्होंने शादी की, कि दहेज में 15,000 रुपए मिलेंगे, इसलिए शादी की, बिना देखे बिना कि हाँ कर दी, हाँ मैं करूंगा शादी, क्योंकि दहेज में 15,000 रुपए मिलने वाले थे। अब 30,000 हो गए, अब करूंगा बिजनेस। वहां से बिजनेस करना, पब्लिक इशू लाना, जिसकी कोई जानकारी नहीं थी, कोई एमबीए नहीं थे, कोई सीए नहीं थे, कुछ नहीं थे वो। लेकिन एक चीज स्ट्रांग थी, दैट वाज संकल्प शक्ति। तो संकल्प शक्ति जब स्ट्रांग होती है, लेकिन संकल्प शक्ति ऐसे स्ट्रांग नहीं होती है, यार मैं ये कर तो लेता लेकिन अगर मेरे पास ये भी चीज होती है ना, मैं निकाल तो आईआईटी लेता लेकिन मेरे पास अगर इतने पैसे होते कि मैं ये फलानी कोचिंग कर पाता, राइट। तो आज की डेट में भी बहुत सारे अपने एग्जांपल्स देखे होंगे जहां पे बहुत गरीब भरे घरों के लड़कों ने आईआईटी निकाला है, आईएएस निकाला है, कोचिंग निकाली है, इस तरह की चीजें की हैं। वो भी अगर ये बैठ के सोचते रहते कि भाई मैं तो नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे साथ जो कॉम्पीट कर रहे हैं वो तो फलानी कोचिंगों में पढ़ रहे हैं जिनमें बहुत बहुत पैसा जाता है, ऐसा नहीं सोचा ना उन्होंने। जैसे ही जिस क्षण आप ये सोचते हैं, आपकी संकल्प शक्ति वहीं पे खत्म हो जाती है, फिर आपकी कोई शक्ति नहीं रहेगी, कोई संकल्प शक्ति नहीं रहेगी। मतलब इफ एंड बट ये दोनों मिलकर आपकी स्थिति को, तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को असहाय मत समझिए, असमर्थ मत समझिए, दीनहीन मत समझिए, क्योंकि आपके अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है, जिस जीव चेतना के आप अंश हैं, वो बहुत स्ट्रांग है। एक बड़ा अच्छा मैसेज मैंने कल देखा था कि जब शिव मेरे अंदर हैं तो फिर कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो आप ये जब आप ये कल्पना करेंगे कि भाई मैं परमात्मा का अंश हूं और वहां से विचार आ रहे हैं, ये चेतना आ रही है, तो साधन जुटेंगे ही जुटेंगे। अगर आपकी वो संकल्प शक्ति स्ट्रांग है तो साधन जुटेंगे ही जुटेंगे। लेकिन अगर आपकी संकल्प शक्ति में ये है करना तो मैं ये चाहता हूं लेकिन मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, केवल रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप उस चेतना का अंश हैं जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है, पूरे यूनिवर्स को रचा है। वो कुछ भी कर सकता है, बस आप लेकिन उसको पॉजिटिव होके, और दूसरी बात, आपका संकल्प सत्य और धर्म के लिए होना चाहिए। असत्य और अधर्म के लिए कोई संकल्प नहीं होता। असत्य और धर्म के लिए रावण का संकल्प था, क्या हाल हुआ आप समझ सकते हैं। असत्य और अधर्म के लिए कंस का संकल्प था, आप देख सकते हैं क्या हुआ। तो असत्य और अधर्म के लिए संकल्प नहीं होते, हमेशा संकल्प होगा अधर्म से धर्म की ओर चलने के लिए, कामुकता से संयम की ओर चलने के लिए, है ना। हमेशा ऊपर जाने के लिए संकल्प होगा, नीचे जाने के लिए तो किसी संकल्प की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो तो आपका वैसे अपने आप चले जाएंगे। भाई पहाड़ पे आप एक छोटा सा पत्थर की बॉल छोड़ दिए, लुढ़कते हुए नीचे चली जाएगी, बट उसी को अगर आपको ऊपर लेके जाना है तो बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर जाने के लिए संकल्प की जरूरत है, सत्य। इसीलिए हमेशा से हमारे ऋषि मुनि सबसे पहले पाठ याद करवाते थे, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म पर चलो। तो आप अगर सच्ची राह पे हैं, धर्म की राह पे हैं, आप संकल्प करते हैं, आपके पास कोई साधन ना हो, और बड़े बड़े लोगों ने ऐसी चीजें करके दिखाई हैं, कोई साधन ना हो, आप बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस खड़े कर सकते हैं, लेकिन होने चाहिए वो सत्य के लिए और धर्म के लिए और सबकी भलाई के लिए। तो मेरा आपसे केवल अनुरोध यही है आज के इस वीडियो के बाद कि अपने आप को स्ट्रांग समझिए, संकल्प स्ट्रांग रखिए, और उसमें साधनों के बारे में मत सोचिए, साधन जुट जाते हैं। वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या, मैं बोला किसे तूने साधन से तारा, है ना। तो साधनों से नहीं तरता आदमी, संकल्प से तरता है। आपका संकल्प स्ट्रांग होना चाहिए। काम हमेशा संकल्प से होते हैं, और वो संकल्प लगातार उसी दिशा में होना चाहिए। आप लगातार जुड़े रहें, उसमें जरा सा भी निगेटिव विचार अपने अंदर लेकर ना आए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे।
एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन